सो ये वाला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 3 होल बाई 3/9 प्लस 7 होल बाई 6/11 प्लस 10 होल बाई 29/33। पहले हमारा काम है मिक्स फैक्टर से इम्प्रॉपर में करना। सिंबल हम यहाँ लगा देते हैं पहले। इसको इम्प्रॉपर में करेंगे 9 3 27, ऊपर वाला जोड़ दिए 30/9 हो गया। इसको निकालेंगे 11 7 77 और 77 में इस 6 को जोड़ देंगे तो होगा 83/11 प्लस 33 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक जीरो लग जाएगा और ऊपर वाला नंबर हम इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो क्या होगा 359/33। अब हमें एक ऐसा नंबर बताना है जो 9 के टेबल में, 11 के टेबल में और 33 के टेबल में आ जाए। तो एक ऐसा नंबर हमारे पास पहले से है जो है 99। 99 एक ऐसा नंबर है जो 9 के टेबल में, 11 के टेबल में और 33 के टेबल में आता है। तो जो भी हमारा एलसीएम आया है उसको नीचे लिखेंगे। 9 के टेबल में 99 11 टाइम में आता है, 11 के टेबल में 99 9 टाइम में आता है और 33 के टेबल में 99 3 टाइम में आता है। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 11 में 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 330। मल्टीप्लाई करने पे आया 330। 83 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 83 में 9 3 या 27 टू कैरी 9 8 जा 72 और 74 747 और 359 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1077 मल्टीप्लाई करने पे ये होगा। और सबको जोड़ते हैं, इन सारे नंबरों को जोड़ते हैं तो क्या होगा, इन सारे नंबरों को जोड़ेंगे 2154। सभी नंबरों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 2154 और डिनोमिनेटर में क्या है 99। अब चेक करना है कि ये किसी नंबर से कट रहा है क्या। हम ध्यान से देखेंगे तो ये 3 से कट रहा है। 3 3 9 3 3 9, ऊपर वाला माइनस 3 से काटेंगे। 3 7 21, 3 एकम 3, 3 8 24। अब ध्यान देते हैं, अब ये किसी टेबल से कट रहा है क्या, 3 से तो नहीं कट रहा है। और किसी टेबल से 11 के टेबल चेक करते हैं। 11 6 जा 66 और 4 और 5, 11 से भी नहीं कट रहा है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 718/33। अगर आप इसको होल में करना चाहते हैं तो 33 से डिवाइड दे दीजिए। 33 2 जा 66, 11 में 6 गया 5, 13 1 जा 13, यहाँ बच गया 5, यहाँ बच गया 2। नीचे जो है वो नीचे ही रहेगा, यहाँ जो नीचे आया वो ऊपर चला जाएगा और यहाँ जो बगल में आया वो यहाँ आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा आई वाला सॉल्व होता है। जे की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जे वाला कह रहा है क्वेश्चन 1 होल बाई 7/8 प्लस 4 होल बाई 5/6 प्लस 6 होल बाई 9/12। इसमें हम देखते क्या है, पहले इम्प्रॉपर में करते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 एकम 8, ऊपर वाला जोड़ दिया हमने 8 7 क्या हो गया 15/8, 6 चौको 24 ऊपर वाला जोड़ दिया तो कितना हो गया 29/6। 12 छक्के 72 और 72 में 9 जोड़ेंगे तो क्या होगा 81। और जैसा हमें 8 6 और 12 का टेबल आता है तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 8 6 और 12 तीनों में आएगा, तो हम कहेंगे 24। 24 8 में भी आता है, 6 में भी आता है और 12 में भी आता है, यानी 24 सबसे छोटा कॉमन फैक्टर है, मल्टीपल है। तो एलसीएम लिख दिया हमने 24। जो भी एलसीएम है उसको हमने नीचे लिख दिया। 8 के पहाड़ा में 24 3 बार में आता है तो 3 से गुणा होगा। 6 के पहाड़ा में 24 4 बार में आता है और 12 के पहाड़ा में 24 2 बार में आता है। बस हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 15 3 45, 9 चौको 36 का 6 3 हासिल, 4 दूनी 8 3 11 प्लस 11 81 दूना 162। और सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, सबको जोड़ने पे आता है 1 1 6 1 6 2 और सबको जोड़ के देखते हैं
6 5 11, 11 2 13, एक हासिल, 6 4 10, 11 12, एक हासिल 2 1 3। सबको ऐड करने पे आया 3 2 3 अपॉन 24। अब ये किसी टेबल से कट रहा है क्या? हमें तो नहीं लग रहा है किसी टेबल से कट रहा है, क्योंकि 4 एक इवन नंबर है और 3 एक ऑड नंबर है। तो सीधे हम क्या करेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलते हैं। 24 एकम 24, 12 में से 4 क्या बचा 8, और 24 के 24, 24 दूना 48, 24 यहाँ 72, और 24 चौको 96। तो 3 बार में जाएगा, 3 बार में कितना आएगा 72, नीचे बच गया 11। नीचे क्या है 24 है, यहाँ नीचे क्या बचा है 11, जो ऊपर चला जाएगा, यहाँ जो राइट में आया वो लेफ्ट में आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ के वाले पे बढ़ते हैं। के वाला हमारा कह रहा है 4 होल बाई 8 अपॉन 10 प्लस 5 होल बाई 2 अपॉन 6 प्लस 10 होल बाई 2 अपॉन 15। सबसे पहले इन प्रॉपर करते हैं, सिंबल पहले लगा देते हैं हम। 10 चौको 40 और 8 48 बटे 10 हो गया, 6 पचे 30, 2 32 बटे 6, और 15 दह में 150, और 2 जोड़ दिए तो 152 152, और 10 6 और 15 के टेबल में एक ऐसा नंबर बताइए जो सेम आता हो, वो क्या होगा 30। एलसीएम क्या होगा 30। 30 एक ऐसा नंबर है, 60 भी है लेकिन 60 30 से बड़ा है ना, हमको छोटे से छोटा चाहिए, इसलिए एलसीएम होगा 30। जो एलसीएम होगा नीचे लिख देते हैं। 10 के पारम 30 के बार में 3 बार में, तो 3 से गुणा होगा। 6 के पारम 30 कितने बार में 5 बार में, 5 से गुणा होगा। और 152 15 के पारम में 30 कितने बार में 2 बार में, 2 से गुणा होगा। मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 3 8 जा 24, 3 2 जा 3 4 जा 12 और 2 14, प्लस 5 2 जा 10, 5 2 जा 15 116। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 15 दूना 30। ठीक है, अब सबको जोड़ते हैं तो आएगा 508 बटे 30। ठीक है, अब देखेंगे 30 के टेबल में, 30 के टेबल से डिवाइड देते हैं 50 80 को। 30 दूना क्या होगा 30 दूना 60, तो यहाँ 85 ना है, तो एक बार में ही भेजेंगे, बच गया 20। और 30 के पहाड़ा में 20 नहीं आता है, 21 आता है और 18 आता है, तो 21 बार ज्यादा हो जाएगा, तो 6 बार में 18 बार में भेजेंगे, क्या बच जाएगा 28। यहाँ लिखेंगे नीचे क्या है, नीचे 30 है, जो बच गया है ऊपर लिखेंगे, और जितनी बार गया है नीचे लिखेंगे। अब ध्यान से देखेंगे ऊपर नीचे कहाँ पे, कहाँ पे, ये 608 है, 608 है, तो यहाँ 608 लिख देते हैं, 608। और यहाँ 2 टाइम में गया पहले, और 8 नोट हुआ 0 टाइम गया, कितना आ गया हमारा 20 आ गया, नीचे 30 है, ऊपर बच गया 8। अब ध्यान से देखेंगे 2 के टेबल से कट रहा है, 2 चौको 8, 15 दूना 30। अब हमारा नेक्स्ट आंसर क्या होता है 2 होल बाई 4 अपॉन 15, ये हमारा आंसर हो जाता है। यहाँ तो एडिशन में 508 हो गया था, लेकिन एक्चुअल में क्या है ये 608 है, क्या है 608 है, यहाँ पे ध्यान देंगे। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर के हमारा सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर एल की ओर बढ़ते हैं। एल वाला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 4 होल बाई 2 अपॉन 12 प्लस 2 होल बाई 3 अपॉन 8। इसको हम पहले इम्प्रॉपर करते हैं। 12 4 जा 48, ऊपर जोड़ दिए तो 50 अपॉन 20 हो गया, 12 हो गया। 2 8 16, और 16 में 3 जोड़ दिए तो 19। अब 12 और 8 का एलसीएम क्या होता है 24। 12 और 8 का एलसीएम 24, क्योंकि 24 एक ऐसा नंबर है जो 12 और 8 के टेबल में दोनों में आता है और छोटा नंबर है। 12 के पारम 24 2 बार में, 8 के पारम 24 3 बार में, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 52 जा 100 प्लस 19 3 जा 57। अब इसको ऐड करेंगे 157 अपॉन 24 हो गया। अब इसको अगर आपको होल में करना है तो कैसे करेंगे 25
24 5 जा 120 और 24 6 जा कितना होगा 144 हो जाएगा। 24 6 जा 144, तो ये 6 बार में गया। 24 का पहाड़ा हम 6 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 144 आएगा। हमने माइनस कर दिया, कितना आया 13 ऊपर आया, वो हमने लिख दिया। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ एल वाला सॉल्व होता है, एम की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पार्टीशन कर देते हैं, इसको इनप्रॉपर करेंगे। यहाँ मल्टीप्लाई ऊपर प्लस, यहाँ मल्टीप्लाई ऊपर प्लस, 5 3 15 2 17/5 प्लस 6 चौको 24 4 28/6। और इसको मल्टीप्लाई करें, इसका एलसीएम निकालेंगे क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है, 5 का 5 ही होगा, 6 का 6 ही होगा। तो इसका एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा 30। जो एलसीएम आएगा उसको नीचे लिख दिया हमने। 5 के टेबल में 30 6 टाइम में और 6 के टेबल में 30 5 टाइम में। 17 गुणे 6 करेंगे तो कितना आएगा भाई 17 छक्के 119 102 सॉरी 17 छक्के 102 और 28 में 5 का गुणा करेंगे तो क्या होगा 8 5 40 4 हासिल 5 दूनी 10 4 14। और इसको जोड़ेंगे 100 100 200 240 और 242। इसको ऐड करने पर 242/30। इसको हम डिवाइड देंगे, नीचे 30 है, ये जाएगा कितने टाइम में, ये जाएगा हमारा 80 टाइम में। अब बच जाएगा 2। कैसे 30 से डिवाइड दिए 242, 30 8 3 8 24, जीरो लगाया, जीरो लगा दिया हमने, क्या बच गया 2। यहाँ 80 नहीं होगा 8 होगा। अब 2 से ये कटा 2 एकम 2 15 दूना 30। नेक्स्ट आंसर क्या है हमारा 8 होल बाई 1/15, यही क्या है हमारा आंसर है। इसी के साथ एम वाला भी सॉल्व होता है हमारा। एन की ओर बढ़ते हैं हम। सो हमारा एन वाला क्वेश्चन कह रहा है 7 होल बाई 1/9 प्लस 5 होल बाई 2/6। पहले इसको इनप्रॉपर करेंगे, क्या होगा 9 सत्ते 63, ऊपर वाला जोड़ दिया तो 64/9 हो गया। अच्छा 25 ऊपर वाला जोड़ दिया 32। 6 और 9 का एलसीएम क्या आएगा 6 और 9 में कॉमन टेबल क्या है 18। 18 एक ऐसा टेबल है जो दोनों में आएगा। जो भी एलसीएम आएगा उसको नीचे लिख देंगे हम। 9 के टेबल में 18 कितने टाइम में आएगा 9 के टेबल में 18 आएगा 2 टाइम में और 6 के टेबल में 18 3 टाइम में। और 64 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 128 हुआ और 32 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 96 होगा। और सबको जोड़ेंगे तो 8 6 14 एक हासिल 9 10 2 12 एक हासिल 224/18। अब ध्यान से देखेंगे किसी से कट रहा है क्या। 2 से काट देते हैं पहले। 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 9 जा 18, क्या गया 112/9। अब ये किसी टेबल से नहीं कट रहा है तो इसको सीधे होल में करते हैं। 9 एकम 9, क्या बच गया 2 बच गया और 9 दूनी 18, क्या बच गया 4 बच गया। इसका आंसर क्या होगा, नीचे 9 है 9 लिख दिया हमने, बचा क्या 4, कितनी बार में गया 12। यही हमारा क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। ठीक है, अब हम ओ वाले की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ओ वाला को इनप्रॉपर करेंगे तो क्या होगा, ये मल्टीप्लाई है ये प्लस है, ये मल्टीप्लाई है ये प्लस है। 10 एकम 10 और 3 13/10, 100 दूना 200 और 207 में जोड़ हो गया। अब इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आपको पता होगा 10 और 100 के पहाड़ा में कॉमन क्या है 100 है। 100 एक ऐसा नंबर है 10 में भी आएगा और 100 में भी आएगा। जो भी एलसीएम है उसको नीचे लिख देंगे। 10 के पहाड़ा में 100 कितनी बार में 10 10 जा 100 होता है ना, 100 के टेबल में 100 वन टाइम में। 13 में 10 का मल्टीप्लाई होगा 130 हो जाएगा प्लस 207। इसको ऐड करेंगे क्या होगा 7 3 3/100। ठीक है, 100 के पहाड़ा में 337 तो आता नहीं, 300 आता है। कितनी बार में 3 बार में 37 बच जाएगा और 100 क्या आ जाएगा नीचे का नीचे ही रह जाएगा। इसी के साथ
6D का पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है। आपसे नेक्स्ट क्लास में दोबारा मिलेंगे। आई होप आपको किसी क्वेश्चन में डाउट नहीं हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हुआ होगा डायरेक्ट आप कमेंट करके वो क्वेश्चन को आप स्पेशली हमसे जान सकते हैं। इसी के साथ आज की क्लास को हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में दोबारा आपसे भेंट होगी।